हेलो दोस्तों, आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय साध योग को आसान भाषा में समझेंगे। यह कहानी है अर्जुन और श्री कृष्ण जी की। इसमें हम सीखेंगे कि जब हम लाइफ में कंफ्यूजन या स्ट्रेस्ड हों तो अपने इमोशंस और डिसीजंस को कैसे हैंडल करें। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सामने खड़े हैं अर्जुन के अपने रिश्ते, गुरु और दोस्त, लेकिन वो अब सब दुश्मन हैं। हर तरफ तलवारों की चमक, घोड़ों की सवारी और युद्ध की आवाज है। अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा हैं, अपने मन में एक बड़ा संघर्ष महसूस कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं, क्या मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? क्या यह सही है? मन डर और कंफ्यूजन से भरा है, और यह हम सभी के लिए रिलेटेबल है जब हम लाइफ में कठिन फैसले लेते हैं। अर्जुन के मन में शंका और उदासी है। वो सोच रहे हैं, अगर मैं युद्ध करूंगा तो अपने पिता, गुरु और भाई का क्या होगा? अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो धर्म का क्या होगा? उनका शरीर घबराया हुआ है, हाथ धड़क रहे हैं और आंखों में आंसू हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में भी धर्म और इमोशंस के बीच टकराव होता है, और अर्जुन का स्ट्रगल वही दिखाता है। अर्जुन अपनी धनुष को नीचे रख देते हैं और कहते हैं, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन और शरीर दोनों कमजोर हैं। मेरे लिए यह करना मुश्किल है। यह एक इंसानी प्रतिक्रिया है जब हम कंफ्यूज, स्ट्रेस या इमोशनल महसूस करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपनी फीलिंग्स को समझना और कभी कभी निर्णय लेने में रुकना भी जरूरी है। कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हैं, वो अर्जुन की फीलिंग्स को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि यह पल उसके लिए एक टेस्ट है। हमारी लाइफ में भी कभी कभी हमें मेंटर या गाइड की जरूरत होती है, जो हमें शांत और फोकस्ड रखे। इस अध्याय में हम यह सीख मिलती है, कंफ्यूजन सामान्य है। हर इंसान जीवन में कभी न कभी कंफ्यूज होता है। इमोशंस को समझो, अपने मन की बात सुनना भी जरूरी है। सही गाइडेंस लेना, सलाह लेने में क्लियरिटी आती है। कोरेज और धर्म का महत्व, मुश्किल परिस्थिति में भी अपने धर्म पर टिके रहना जरूरी है। युद्ध के मैदान में घोड़े, तलवार और आवाज के बीच अर्जुन का मन और ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो सोच रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना सही है या गलत। यह तनाव और सस्पेंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल मिलता जुलता है जब हम कोई कठिन निर्णय लेते हैं। यही अर्जुन विषाद योग का मुख्य सार है, अंदर का संघर्ष और इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट। अध्याय 1 में अर्जुन का स्ट्रगल और उदासी पूरी तरह सामने आता है। यह उनके अंदरूनी युद्ध का परिचय है, जो हमें अपनी इमोशंस और डाउट से निपटने का प्रेरणा देता है। आगे की कहानी में कृष्ण अर्जुन को गाइड करेंगे और धर्म, कर्म और गुणों का ज्ञान देंगे। मुख्य सीख, अपने इमोशंस को समझो, कन्फ्यूजन सामान्य है, गाइडेंस लेने में स्पष्टता आती है, और कोरेज और धर्म पर टिके रहना ही असली युद्ध है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन को कैसे गाइड करते हैं और कैसे धर्म और कर्म का ज्ञान देते हैं। तब तक के लिए मन को शांत रखो और याद रखो, हर संघर्ष में एक सीख होती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले अध्याय में।